सभी साथियों को जय भीम। आपका अभय न्यूज चैनल में अभिनंदन है। साथियों, आज का विषय है रानी गुडियालो। हाँ, रानी गुडियालो मणिपुर में अंग्रेजों से लोहा लेने वाली महिला क्रांतिकारी रानी गुडियालो भारत के लोगों को जो संसाधन विहीन, नेचुरल प्राकृतिक संसाधनों से विहीन करने के लिए जब जब अंग्रेजों ने कुछ कानून बनाए तो उनका विरोध भारत के लोगों ने किया। और ऐसा विरोध नागालैंड के कछार, हम उत्तर पूर्व भारत में नागालैंड राज्य और मणिपुर राज्य की सीमा पे चलते तो वहां की पहाड़ियों, जो कछारों में, वहां पर जो अंग्रेजों ने जो कानून लगाया, चाहे वो और भी जगह जल जंगल जमीन पे जब भी हमला हुआ है तो आदिवासियों ने, भारत के मूल निवासियों ने तब तब उन अत्याचारों का, उन कानूनों का विरोध किया है। और इसी कड़ी में स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने वास्तव में लड़ाई लड़ी, उन शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों ने, SC ST OBC के लोगों ने, लेकिन ब्राह्मणी इतिहासकारों ने उनका नाम ही नहीं लिखा, जबकि उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी। और ये कहते हैं साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जिसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी उसका नाम और उसको नोट पे छाप देना, भारत से चक्रवर्ती सम्राट राजा अशोक का वाटर मार्क नोटों से गायब कर देना, मनवादी शासकों का सबसे भारी सांस्कृतिक अपराध है। ऐसा वो कर रहे हैं। धीरे धीरे इस भारत के सारे जो महान व्यक्तियों का नाम देखिए ना। अभी महिला को, एक अनुसूचित जाति की लड़की, यंग लड़की, जिसने भारत का नाम रोशन करने का, इन लड़कियों ने नाम रोशन करने की कोशिश किया, उनको जातिवादियों ने उसके घर पे जाकर के लानत है इस सोच पे। वही सोच भारत के ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने, क्यों कलम तो उनके हाथ में, तो वो इतिहास में लिखा भी उन्होंने अपने ही अपने लिख लिए। मंगल पांडे का लिख लिया और माता देवी वाल्मीकि का नहीं लिखा। यही सच्चाई, और यही सच्चाई रानी गुडियालो के साथ भी ऐसा ही इन्होंने किया। साथियों, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को नॉर्थ ईस्ट में परंपरागत शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों ने चैलेंज दिया, भयंकर चैलेंज दिया, और अपने परंपरागत जो अधिकार थे उनकी बहाली के लिए, वनों की मुक्ति के लिए उन्होंने बाकायदा लामबंद होकर, हथियारबंद होकर अंग्रेज सरकार से लड़ाई लड़ी, सीधा संघर्ष करने के ठाने। और इन इलाकों में इतना उग्र विद्रोह हुआ कि इस विद्रोह से स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को एक नई दिशा मिल गई, बिल्कुल नई दिशा मिली। यहां हम उत्तर पूर्व भारत की एक क्रांतिकारी आदिवासी महिला नेता, जिसने अंग्रेज सरकार से की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बहादुराना संघर्ष किया, उनके संघर्ष का बहुत छोटा सा विवरण हम आपको देंगे। साथियों, उनका नाम है रानी गुडियालो। साथियों, ये स्वतंत्रता संग्राम, बहादुरी का ये संघर्ष सन 1930-31
में चल रहा था। जब उस समय उत्तर भारत में गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उस समय नागालैंड के उत्तरी कछारों में और मणिपुर की पहाड़ियों में, मणिपुर जिले में एक कार्यकर्ता था जिसका नाम था जादो नांग। जादो नांग नाम का कार्यकर्ता पूरा आंदोलन संगठित रूप से चला रहा। उनका ये था, जादो नांग है, ये रानी गुडियालो का चचेरा भाई था। साथियों, जादो नांग जो है मणिपुर का कार्यकर्ता था और उसके साथ रानी गुडियालो 1925 से ही सहयोग दे रही थी। मणिपुर जिले में घूम घूम कर सत्याग्रह आंदोलन में भाग ले रही थी, काम कर रही थी, लोगों को प्रेरित कर रही थी, जगा रही थी। साथियों, 1931 में एक घटना घटी। उस घटना में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जादो नांग को जेल में डाल दिया और उस पर जुडिशियल इंक्वायरी बिठा करके उसको मौत की सजा दे दी और फांसी पर लटका दिया। तो वहां जो आंदोलन था, अब नेतृत्वहीन तो आंदोलन को कौन दिशा दे, तब ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया रानी गुडियालो ने। उस महान वीरांगना ने, गुडियालो ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला और अपना कार्य क्षेत्र बदल दिया। उत्तरी कछार की पहाड़ियों पर चली गई, जहां से जेलिया गांग आदिवासी समुदाय के लोग वहां पे बसे हुए थे। जो जेलिया गांग नाम के आदिवासी जो ट्राइबल से, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स, उनको इकट्ठा किया। वहां से रानी गुडियालो ने संघर्ष को नया आयाम दिया। वहां के ब्रिटिश सरकार के आदिवासी नीतियों के खिलाफ एक नई रणनीति बनाई और वहां पर राष्ट्रवादी आंदोलन को जबरदस्त उसमें भूमिका निभाई। 1931-32 में रानी गुडियालो ने नो टैक्स आंदोलन का नेतृत्व किया। नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देंगे अंग्रेज सरकार को। अंग्रेज सरकार ने अभियान में, जानते हो, रानी गुडियालो को पकड़ने के लिए स्पेशल अभियान चलाया और उन जहां जहां रानी गुडियालो काम कर रही उन गांवों पर सामूहिक जुर्माना लगा दिया ताकि गांव के लोग डर करके रानी गुडियालो को सरेंडर कर दें। लेकिन गांव के लोगों ने साथ दिया। साथियों, अंग्रेजों ने क्या किया, गैर लाइसेंसी और लाइसेंसी बंदूकें जब्त करानी शुरू कर दी। तो फिर क्या हुआ, आंदोलन और ज्यादा जुझारू हो गया। इतना ज्यादा जुझारू हो गया, लोगों ने अपनी बंदूकें सरेंडर करने से मना कर दिया और सारे अपनी अपनी बंदूकें लेके आंदोलन में कूद गए। और अनिवार्य टैक्स जो फौज के नाम पे जो अनिवार्य टैक्स उन पर दिया जाता था, उस टैक्स को देने से मना कर दिया। बंदूक वालों के उतर गए जंगलों में। फिर क्या था, अंग्रेज सरकार को अपनी सत्ता का वो दिखाना था, तो उन्होंने पूरे सैनिक पूरे वहां पे तैनात कर दिए उस एरिया में। रानी गुडियालो का पता लगाने के लिए, जानते हो क्या किया, कामरेडों ने बैरक नदी के जाकर के सीमा में, तो बैरक नदी वहां है, उसमें जाकर के उसकी सीमा पार कर गए और वहां जाकर के शरण ली। साथियों, लेकिन लोगों ने, वहां के स्थानीय आदिवासियों ने रानी गुडियालो के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। साथियों, बहुत बार अंग्रेज सरकार रानी गुडियालो को पकड़ने में असफल रही। फाइनली जब उन्होंने एक बार रणनीति से घात लगा करके हमला किया और बहुत सारे सूद के साथी मारे गए, रानी गुडियालो को पकड़ लिया और उसको जेल में बंद कर दिया। साथियों, स्वतंत्रता के संग्राम में रानी गुडियालो ने अपनी जान निछावर कर दी, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब के परंपरागत अधिकार थे, जो जंगल जमीन वाले, उनके लिए उन्होंने सर्वस्व निछावर कर दिया। आज भी रानी गुडियालो के
लोग जो हैं पूर्वी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, आज भी उनको क्रांतिकारी हीरोइन की तरह उनको याद किया जाता है, रानी गुड़ियालो को। लेकिन बड़ी दुख की बात ये है कि स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देने वाले इतिहासकारों ने उनका किताबों में उल्लेख कहीं कहीं एक दो बार किया है, बहुत कम किया है। राष्ट्रीय नेताओं ने अपने प्रचार तो खूब किए, गांधी, नेहरू और पटेल और ये, लेकिन रानी गुड़ियालो का कहीं नाम ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट का कौन नेता, कोई नेता ही नहीं था क्या वहां पे? कोई कोई स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, कौन नेतृत्व कर रहा था? नाम ही नहीं दिया। साथियों, फिर भी आज हम अभिनंदन करते हैं स्वतंत्रता, महान स्वतंत्रता सेनानी रानी गुड़ियालो, जिनका बलिदान महिलाओं में की स्वतंत्रता संग्राम और आजाद को भारत कराने में महिलाओं की भूमिका, शेड्यूल ट्राइब महिलाओं की भूमिका है, उनका बलिदान और राजनीतिक विरासत उनकी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी लोग रानी गुड़ियालो को जेलिया गांग की बहादुर नेत्री के रूप में जाना जाता है। हम रानी गुड़ियालो को अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं उनके महान महान त्याग को, महान स्वतंत्रता संग्राम के महान बलिदान में। रानी गुड़ियालो, आपका बहुत बहुत, आपका नाम बहुजनों की बहुजन यात्रा और बहुजनों के बहुजन इतिहास में हमेशा स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आपने मेरी वीडियो ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा हो तो कम से कम 25 शेड्यूल ट्राइब के लोगों में इसको भेज दीजिए। आपका भी तो काम है ना लोगों को जगाना। लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। जय भीम, जय भारत। अभय न्यूज चैनल का शुक्रिया।